चलिए आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त, संक्षेप में लसा कहते हैं। इंग्लिश होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, एब्रिविएशन होता है LCM। तो लघुत्तम समापवर्त समझने के लिए सबसे पहले अपवर्त या गुणज, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल बोलते हैं, इसको अपवर्त या गुणज को समझते हैं कि 6 का अपवर्त या गुणज यदि कहता है, इसका मतलब है कि 6 से 6 से किस किस संख्या में पूरी तरह भाग लगेगा। जैसे 6 का अपवर्त या गुणज का मतलब 6 का टेबल लिख देंगे पहाड़ा, तो क्या हो जाएगा 6 का अपवर्त का मतलब 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 और आगे इसमें 6 जोड़ते जाएंगे अनंत तक। फिर 12 का अपवर्त या गुणज पूछेगा मल्टीपल, तो 12 का टेबल लिख देंगे और यहाँ इसमें 12 ऐड करते हुए अनंत तक जाएंगे। लघुत्तम समापवर्त निकालने की 3 विधियां हैं, जिसमें से प्रथम विधि हम बताएंगे अपवर्त या गुणज विधि से लघुत्तम कैसे निकाला जाता है, तो देखेंगे हम लोग। चलिए अपवर्त या गुणज विधि से LCM कैसे निकालते हैं लसा। प्रश्न है 6 और 12 का लसा यानी LCM अपवर्त विधि मल्टीपल मेथड से निकालें। तो इसमें क्या करेंगे 6 का अपवर्त या गुणज यानी 6 का मल्टीपल लिख देंगे, तो क्या होगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, फिर आगे बढ़ेगा। 12 का अपवर्त लिख दीजिए, तब 12, हो गया। अब इसमें कह रहा है कि समापवर्त, यहां ध्यान दीजिएगा, समापवर्त का मतलब जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो आएगा समान अपवर्त यानी कॉमन मल्टीपल जो दोनों में हो। तो इसमें कॉमन मल्टीपल में चिन्ह लगाइए, दोनों में कौन है 12 है, 12 है। उसके बाद कौन है 24 है, इसमें चिन्ह लगा दिए। उसके बाद कौन है 36 है, इसमें भी 36 है। उसके बाद कौन है 48 है, और आगे ले जाएंगे तो और आगे मिलेगा कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम इतना ही लिख के रखते हैं। अब इसमें कॉमन मल्टीपल में कौन कौन हो गया 12, 24, 36 और 48, ये दोनों में क्या है कॉमन मल्टीपल है, समान अपवर्त है। अब जो यहाँ लघुत्तम है, लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, यानी अब समान अपवर्त में जो सबसे छोटा होगा वही क्या होगा LCM हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन है 12 है, तो 6 और 12 का 6 और 12 का LCM कितना हो गया, LCM जो सबसे इसमें छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है 12, तो यही 12 क्या हो गया आंसर हो गया। अर्थात लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणज होता है। अब हम दूसरी विधि इसकी देखेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे अभाज्य गुणनखंडन विधि से लसा LCM, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM कैसे निकालते हैं। जैसे प्रश्न है कि 12, 18 तथा 24 का LCM अभाज्य गुणनखंडन विधि से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें, तो इसके लिए क्या करते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 2 4, 4 तिया 12, इसमें 2 और 3 दोनों क्या है प्राइम नंबर है। 18 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 गुना 3 6, 6 तिरका 18, इसमें भी 2 और 3 प्राइम नंबर है। 24 का कर देंगे तो 2 गुना 2 4, 4 दूना 8, 8 तिरका 24। अब इसका LCM का नियम है कि इसमें दो संख्याएं मात्र है, 2 और 3 जो दोनों प्राइम नंबर है, तो किसमें 2 ज्यादा बार गुना हुआ है, तो यानी 2 पर पावर किसमें ज्यादा है। तो यहां देखिए 2 बार है, इसमें 1 बार है, और इसमें 2 आपस में कितनी बार गुना है 3 बार। तो इसको ले लेते हैं, LCM में हो जाएगा ये 3 बार है, तो इसको ले लीजिए जो ज्यादा बार रहता है
3 बार। अब 3 को देखेंगे, 3 इसमें 1 बार है आपस में गुना, और इसमें 2 बार है और इसमें 1 बार है, तो 3 किस में ज्यादा बार गुना है, तो यहाँ 3 गुना 3, तो इसमें भी इसमें क्या कर देंगे 3 गुना 3 कर देंगे। और यही क्या हो गया 12, 18 तथा 24 का एलसीएम हो गया, तो यहाँ गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72, तो 72 क्या हुआ 12, 18 तथा 24 का एलसीएम हुआ। नहीं, अब नेक्स्ट विधि हम देखेंगे। चलिए अब हम लोग सीखेंगे भाग विधि से लसा, यानी डिवीजन मेथड से एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है 16, 24 और 36 का लसा भाग विधि से निकाले, यानी डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड से क्या होता है कि तीनों को हम लोग लिख देंगे कि 16, 24 और 36 का निकालना है, और भाग देते हैं प्राइम नंबर से। सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर जो है 2, उससे भाग देंगे, उसके बाद उससे बड़ी प्राइम नंबर से भाग देते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक बार में कम से कम 2 इसमें विभाजित होना चाहिए, और इसके भागफल को क्या नीचे हम लोग लिख देते हैं, और जिस संख्या में 2 से भाग नहीं लग पाएगा उस संख्या को उसी तरह उतार देते हैं। 2 से या किसी अन्य प्राइम नंबर से भाग नहीं लगता है उसको उसी तरह उतार देते हैं, और जब तक 2 संख्याएं विभाजित होती रहेगी हम भाग की क्रिया करते रहेंगे। जैसे सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है 2, 2 से भाग कीजिए 16 में, भागफल को क्या लिखेंगे नीचे, तो कितना भागफल होगा 8, 24 में भाग करेंगे तो भागफल कितना होगा 12, 36 में भाग करेंगे तो 18। फिर हम क्या करेंगे इसमें फिर 2 से ही भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 4, भागफल 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। फिर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो भागफल कितना आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3, और यहाँ क्या आ जाएगा 9 में तो भाग नहीं लगेगा। तो बताए थे कि अगर भाग नहीं लगता है उस संख्या को उसी तरह नीचे उतार देते हैं, तो 9 का 9 उतर गया। अब देखिए, अब यदि 2 से भाग करेंगे तो मात्र एक संख्या है जो विभाजित होगी, तो नियम क्या है कि कम से कम 2 संख्याएं एक बार में विभाजित होनी चाहिए। तो हम 2 को छोड़कर दूसरे प्राइम नंबर से 2 से बड़ी यानी 3 से भाग करेंगे, तो 3 से भाग कीजिए इसमें, तो ये 2 में भाग नहीं लगेगा तो 2 ऐसे ही उतर जाएगा, और यहाँ भागफल क्या हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 3। अब जो है किसी भी प्राइम नंबर से भाग देंगे तो एक साथ 2 संख्याएं नहीं विभाजित होगी, इसलिए इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम 16, 24 और 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल ये सबको आपस में गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 1 नहीं लिखते हैं चूंकि इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसके बाद है 3। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, और 24 में 2 तिहाई 6 से गुना कर दीजिए, तो 6 चौका 24 के 4, हाथ में 2, 6 दूना 12, 2 14, 1 से 44 किसका होगा 16, 24 और 36 का एलसीएम कितना होगा 1 से 44। 3 विधि बताए हैं, किसी भी विधि से 2 या 2 से अधिक संख्या का लसा एक ही होता है, लेकिन यहाँ तीनों विधि हम समझा दिए हैं। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा अपना कमेंट जरूर करें।